शिव और पार्वती की प्रेम कहानी समय से भी पुरानी है। यह भक्ति, दृढ़ता और प्रेम की शक्ति की कहानी है। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। शिव, जो संहार के देवता हैं, परम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्वती, पहाड़ों की पुत्री, शक्ति का प्रतीक है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा है। उनकी प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि देवता भी प्रेम के आकर्षण से अछूते नहीं हैं। यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार के लिए प्रयास, त्याग और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। शिव और पार्वती की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सच्चे प्यार और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में है। यह एक अनुस्मारक है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन इसका फल संघर्ष के लायक होता है। अपनी प्यारी सती के खोने के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया, दुख और वैराग्य में डूब गए। वे एक तपस्वी बन गए, एकांत में सांत्वना ढूंढते रहे। इस बीच पहाड़ों के राजा हिमवान की पुत्री पार्वती शिव की पत्नी बनने के लिए नियत थीं। एक बच्ची के रूप में भी उन्होंने शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति दिखाई। उनका हृदय उस साधु भगवान के लिए तरसता था, उनकी शक्ति और वैराग्य की आभा से आकर्षित था। वह अपने दिल में जानती थी कि शिव ही उसकी नियति है। उनका प्यार उनके लिए शुद्ध, बिना शर्त और अटूट था। जैसे जैसे पार्वती एक खूबसूरत महिला के रूप में खिली, शिव के प्रति उनकी भक्ति तेज होती गई। वह अपने पति, अपने समान, अपनी शक्ति बनने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। हालांकि एक तपस्वी भगवान का दिल जीतना कोई आसान काम नहीं था। अपने ध्यान में खोए शिव पार्वती के स्नेह से अनजान थे। अपने प्यार को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, पार्वती ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। शिव के प्रति उनके प्यार ने उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया। वह जानती थी कि केवल अत्यधिक त्याग के माध्यम से ही वह पराक्रमी शिव का हृदय जीतने की आशा कर सकती है। पार्वती की तपस्या जारी रही और साल दशकों में बदल गए। उनकी अटूट भक्ति ने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शिव से पार्वती के बलिदान को स्वीकार करने की विनती की। हालांकि शिव पार्वती की भक्ति से अवगत थे, फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। वह एक साधारण साधु का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने शिव का उपहास किया, ऐसे अलग और अपरंपरागत भगवान के लिए पार्वती के प्यार पर सवाल उठाया। पार्वती ने भेष में भी अपने प्रिय को पहचान लिया और अटूट विश्वास के साथ शिव का बचाव किया। उनका दृढ़ प्रेम, जो संदेह से अविचलित था, उनकी भक्ति की गहराई को साबित करता था। भाग 5, अटूट भावना। पार्वती की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह उनके प्यार, उनके बलिदान और उनके अटूट विश्वास से अभिभूत थे। पार्वती ने उनकी परीक्षा पास कर ली थी। यह साबित कर दिया था कि उनका प्यार शुद्ध, निस्वार्थ और बिना शर्त वाला था। उनके प्रति उनका प्यार उनके रूप या हैसियत से प्रेरित नहीं था, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संबंध से प्रेरित था। उन्होंने उन्हें अपने समान, अपनी शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा के रूप में पहचाना। उनके प्यार में उनके हृदय को जगाने, उन्हें सृष्टि की सुंदरता की याद दिलाने की शक्ति थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका मिलन नियति था, एक ही दिव्य आत्मा के दो हिस्सों का विलय। भाग 6, भगवान का पिघलना। पार्वती के अटूट प्यार से प्रेरित होकर शिव उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गए। उनके मिलन की खबर स्वर्ग और पृथ्वी पर जंगल की आग की तरह फैल गई। देवता आनंदित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यह मिलन ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करेगा। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो प्राणियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना थी। यह प्रेम, भक्ति और ब्रह्मांड की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच शाश्वत नृत्य की शक्ति का प्रमाण था। यह सृजन का उत्सव था, विरोधों का विलय, परमात्मा का एक संगीत। ब्रह्मांड के अब तक के सबसे भव्य विवाह की तैयारी उत्साह और खुशी के साथ शुरू हुई। भाग 7, आकाशीय उत्सव। शिव और पार्वती का विवाह अद्वितीय वैभव का तमाशा था। स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ आनंदित हुए। देवताओं ने स्वयं विवाह मंडप का निर्माण किया, इसे आकाशीय फूलों और रत्नों से सजाया। आकाशीय समारोह में ब्रह्मांड के सभी कोनों से देवी देवताओं, ऋषियों और आकाशीय प्राणियों ने भाग लिया। दिव्य जोड़ा
अपने प्यार में दीप्तिमान, अपनी शाश्वत बंधन को दर्शाते हुए मालाओं का आदान प्रदान किया। उनका मिलन विरोधों के मेल का प्रतीक था, संहारक और रचनाकार का एक साथ आना। दिव्य संगीत, नृत्य और दावतों के साथ आकाशीय उत्सव कई दिनों तक जारी रहा। ब्रह्मांड ने शिव और पार्वती के मिलन को देखा, जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक थे। भाग 8, एक प्रेम जो बदल देता है। अपनी शादी के बाद शिव, जो कभी एक अलग थलग तपस्वी थे, ने पार्वती के प्यार और गर्मजोशी से जुड़े जीवन को अपनाया। उनकी उपस्थिति ने उनके जीवन को खुशी, हंसी और सृजन के लिए नए सिरे से सराहना से भर दिया। उनके प्यार ने गणेश और कार्तिकेय को जन्म दिया, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में केंद्रीय व्यक्ति बन गए। पार्वती अपने नाम के अनुरूप शिव की निरंतर साथी, उनकी विश्वास पात्र और उनकी ताकत का स्रोत बन गई। उन्होंने उनके कठोरपन को कोमल बनाया, उन्हें सृजन की सुंदरता और महत्व की याद दिलाई। उनकी प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्यार से सबसे कठोर दिल भी पिघल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में बदलने, ठीक करने और विपरीत परिस्थितियों में भी खुशी लाने की शक्ति होती है। भाग 9, शाश्वत आलिंगन। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी समय और पौराणिक कथाओं की सीमाओं को पार करती है। यह हर युग के लिए एक कहानी है, एक कालातीत कहानी जो मानव हृदय की गहरी इच्छाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह हमें प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति, दृढ़ता के महत्व और परमात्मा के साथ आत्मा के अंतिम मिलन के बारे में सिखाती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार अधिकार के बारे में नहीं, बल्कि समझ, स्वीकृति और अटूट भक्ति के बारे में है। शिव और पार्वती की कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, विश्वास की शक्ति का प्रमाण और उन सभी के लिए प्रेरणा जो अपने शुद्धतम रूप में प्रेम की तलाश करते हैं। उनकी प्रेम कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि प्रेम सब कुछ जीत लेता है, यहां तक कि एक तपस्वी भगवान का दिल भी।